दोस्तों ये मटर की पूड़ी इतनी खस्ता और टेस्टी होती हैं कि आप इसे एक बार खा लेते हैं तो मटर के सीज़न में इसे बिना बनाए नहीं रह सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई रेसिपी में। दोस्तों आज हम बनाएंगे मटर पूड़ी जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। दोस्तों यहाँ पर लेंगे मटर और इसको एक जार में लेके अच्छे से पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक ना पीसें, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें एक मिर्च डालेंगे, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने एक मिर्च डाली है और इसको दरदरा पीस लेंगे। पीसने के बाद इसका जो पेस्ट बनेगा उसको निकाल कर रख देंगे। उसके बाद हम लेंगे एक बाउल में आटा। आपको जितनी पूड़ियाँ बनानी है उस हिसाब से आटा लेंगे। यहाँ मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। उसमें डालेंगे आधा कटोरी सूजी और उसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, जो कि होगा छोटे चम्मच से 3 से 4 चम्मच मोहन देने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, टेस्ट के हिसाब से डालें। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे अजवाइन, जो कि आधा चम्मच से कम ही होगा। आधा चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स या मिर्च आपके पास कुटी हो तो वो आप डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बढ़िया सा एक मोहन हो जाए। उसके बाद डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मटर का बना हुआ पेस्ट। इसी मटर के पेस्ट से हम आटे को गूँधेंगे। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत पानी आप यूज़ कर सकते हैं, हो पाए तो इसी से सान लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर इस आटे को अच्छे से मिलाएं ताकि आटा और मटर एक साथ मिक्स हो जाए। सारे पेस्ट से ये आटा बनकर अच्छा सा रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी ले लेंगे। आटा सॉफ्ट बनकर रेडी हो गया है। इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लें। यहाँ पर छोटे छोटे एक साइज के टुकड़े काट लें और बढ़िया से इनको पतला पतला बेल लें। यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े मैंने लोई के बना लिए हैं। इसके बाद इनको पतला सा बेल लेंगे। आप जितना साइज रखना चाहते हैं बनाएं। और सारी पूड़ियाँ यहाँ पर मैंने बेल ली हैं। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें चेक करेंगे तेल गरम हो गया। अब यहाँ पर हम सारी पूड़ियाँ डालेंगे। ये इतनी खस्ता बनती हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अच्छी सी खस्ता फूली फूली पूड़ियाँ बनी हैं, इनको हम निकाल लेंगे। उसके बाद सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी क्रंची पूड़ी बनी है। ये सभी पूड़ियाँ निकाल लें। इसको आलू मटर की सब्ज़ी और पुदीने की चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। ये इतनी टेस्टी लग रही थी कि पूछिए नहीं, इसे ज़रूर ट्राई करें। खुद भी खाएं, अपने चटोरे दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको जल्दी से बनने वाली ईजी रेसिपीज़ मिल जाएंगी और वेट लॉस से रिलेटेड भी रेसिपी मिल जाएंगी, इसलिए प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।